awesome people out there. Mama बोले mama. Hey all you awesome people out there. Welcome back to my channel. I am Namya and this is my mama's channel. And my channel too. So another day in Karwar and we are going to Kabudirama Fort which is in Goa. So हमें समझ में नहीं आया था कि आज हम क्या करें और कहाँ जाया जाए. हमारे जो दोनों होस्ट हैं वो दोनों ऑफ कोर्स दोनों की जॉब है, सो अपने अपने जॉब में गए हुए हैं, बिजी हैं उसके साथ. सो दैट इज द रीजन व्हाई वी वर अकेला वेला. सो वी थॉट कि लेट्स गो समवेयर एंड दे सजेस्टेड दैट वी शुड गो देयर. काफ़ी अच्छा यहाँ से व्यू पॉइंट है जो कि मैंने उनसे सुना है और रिव्यू में भी देखा है. सो मैंने कहा चलिए वहाँ जाते हैं. कारवार से हमें 1 घंटा लगेगा वहाँ पहुँचने में. और जितनी भी मैंने मूवीज़ देखी हैं जहाँ पे गोवा दिखाया गया है, ठीक है, जैसे दिल चाहता है या फिर लव यू जिंदगी, और कौन सी मूवी अभी तो दो, ओ हम भी है जोश में. सो ये सारी मूवीज में ना ऐसा कुछ फोर्ट दिखाया गया है. आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट कि ये वही फोर्ट है जहाँ पे उन्होंने शूटिंग किया है, बट आई रियली वांटेड टू सी समथिंग लाइक दैट. सो हम जा रहे हैं काबुडिरामा फोर्ट की तरफ. ये मेरा बच्चा है और ये मेरा पति देव ऑन द ड्राइविंग सीट एज ऑलवेज एंड वी आर हेडिंग देयर एंड लेट्स सी हाउ इट्स गोइंग टू बी. टेकिंग यू गाइज अलोंग विद मी ऑब्वियसली. वैसे वरुण आप से एक निवेदन है कि प्लीज स्पीड का ध्यान रखें, है ना. मतलब वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज अनदर 1000 रुपीज गाइज. तो अभी हम गोवा एंटर नहीं किए, कर्नाटका वाले. यू नेवर नो, कर्नाटका में भी बोले कि भैया तुम ऐसा ऐसा, तो प्लीज. बट अभी हम लोग मैनेज कर रहे हैं. अभी वी आर मैनेजिंग एट 70 का स्पीड. बट देन अभी हमारे पास वी आर वेरी लेस विद फ्यूल. तो हमारा यहाँ पे अभी गाड़ी में दिखा रहा है 20 किलोमीटर और चलेगी. तो गोवा में पेट्रोल इज चीपर देन कर्नाटका. कर्नाटका इज ऑलमोस्ट लाइक 102, 103. गोवा में इट इज समवेयर अराउंड 97 समथिंग. तो महंगा ही है यार, चंडीगढ़ के हिसाब से तो महंगा ही है. बट देन अभी हम लोग वहाँ जाके टॉप अप करेंगे, देन पूरा घूमेंगे एंड फिर दिखाते हैं ये जहाँ पे काबुडिरामा फोर्ट पे जाके वहाँ क्या है. एंड हियर वी आर एंटरिंग गोवा. सो ये गोवा एंटर कर लिया अभी हमने. जरा म्यूजिक बंद कर दो, कॉपीराइट वगैरह आ जाता है. हाँ बताइए, बस ये था. हाँ ये अभी गोवा एंटर कर लिया. और ये बेसिकली कौन सी डिस्ट्रिक्ट लिखी थी, वो एक गेट पे लिखी होती है यार, हमें पता नहीं. क्या गोवा एंटर करते ही देखो ठीक है, क्या है वो, ठीक है एंटर गोवा एंटर करते ही ठीक है आ जाएंगे भाई. सस्ती दारू है यहाँ पे. तो पीपल कम एंड लाइक फ्रॉम कर्नाटका ऑल्सो. शाम को व्हेन वी ट्रैवल ऑन दिस रोड तो बहुत सारे ठेकों में लोग बैठे होते हैं. यू गेट लॉट ऑफ अमेजिंग सी फूड. अगर इफ यू वांट टू हैव, बोलते हैं ना दैट पक्का सस्ता वाला सी फूड, नॉट लाइक जो शैक में मिलता है. वो बहुत महंगा है यार. हमने खाया इतने दिन से, हम साउथ गोवा के बहुत सारे शैक्स में हम घूम लिए. सो दैट इज एक्चुअली वेरी कॉस्टली एंड ऑथेंटिक टेस्ट इन द सेंस मिलता है. बट अगर आपको वैसा चाहिए ना, बिल्कुल एकदम फ्रेश और सस्ता और बहुत ही अमेजिंग, तो आपको ऐसे छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स जो रोड के बगल में, और जो मेन जैसे आप पालोलेम या पटनम के बीच से दूर थोड़ा होगे तो आपको मिलेंगे काफ़ी सारे. हमने कल खाया, इधर ही है एक ब्रूनोस करके रेस्टोरेंट. है जस्ट कर्नाटका बॉर्डर. गोवा एंटर करते ही 5 मिनट में आ जाता है. चलो ये आ गया भाई, देखो पेट्रोल पंप. अभी हम यहाँ पे टॉप अप करते हैं. लकीली वी हैव रीच्ड. आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग. Yeah, so this is one thing which I will definitely agree with that अगर आपको खाना है ना कि जिससे आपका पेट भरे और टेस्टी भी हो, तो जैसे मैंने आप लोगों को रेकमेंड किया श्रुति सागर हो गया और श्वेता लंच हाउस हो गया, उदुपी कैफे हो गया. इन जगहों में जाके अगर आप खाएंगे तो अच्छा खाना मिलेगा, पेट भी भरेगा आपका और काफ़ी अफोर्डेबल है. लाइक इफ़ यू गो टू एनी ऑफ द कैफेज विच आर एट द बीच और नियर द बीच, वो मतलब आपको एक वाइब देगा. मतलब खाना is good. I won't say something like out of this world, but yeah, it is good. And I feel what they're selling is the vibe.
यू नो वहाँ का जो एस्थेटिक है, वहाँ बैठो चिल करो, तो मतलब वो जो वाइब है दे आर एक्चुअली चार्जिंग यू फॉर दैट, व्हाट आई पर्सनली फील, है ना. सो इफ यू want to go and chill, तो that is a different thing. पर अगर आपको खाना है, so I would just say कि go to any of the restaurants which are there in the city ना. It does not make any sense, like especially if you are traveling on budget, and unnecessarily splurging money is something which I so definitely not support. So yeah, another thing which I want to tell you is हम लोग कल गए थे अगोंडा बीच, और वहाँ पे किसी का भी नेट नहीं चल रहा था. मतलब नेट तो छोड़ो, वही नहीं आ रहा था, क्या कहते हैं, नेटवर्क ही नहीं आ रहा था. सो एक और ये चीज़ है जो हमने कल नोटिस किया जब हम लोग गए थे. दो वी वर देयर ओनली फॉर अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, बट फिर भी मतलब अगर आपको किसी को कॉल करना हो, कुछ करना हो, और आजकल तो हम सभी फ़ोन एडिक्ट हो रखे हैं, सो फ़ोन यूज़ करना हो, वो एक चीज़ थी जो हमने वहाँ पे फेस किया. और मेरे बाल, आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद देम. ये आई डोंट नो इट्स वेदर इट्स अ पोस्टपार्टम थिंग. ऐसे कभी नहीं हुए, कभी भी नहीं. मतलब ये तो बहुत ही ज़्यादा इतने घुंघराले फ्रिजी पता नहीं क्या हो रखे हैं. अगर आपके पास इसका कोई जुगाड़ है, कोई अगर सोल्यूशन है मेरी इस प्रॉब्लम का, तो प्लीज़ DM करो यार. DM मतलब इन द सेंस कमेंट करो मेरे वीडियो पे. Standing in the queue to get a picture. हमारी लिटरली लाइन लगी हुई है यहाँ पे. Wait, I'll see where. ये देखो, this is the line. And this is the spot. Pretty, right? अगेन एवरीबॉडी. तो हम लोग अपने डेस्टिनेशन में पहुंच चुके थे. हम फोर्ट की तरफ नहीं गए बिकॉज हमने सुना एंड देन हमने पढ़ा कि अभी वो कोई बचा ही नहीं बेसिकली वहाँ पे ना. देयर इज़ नो पॉइंट गोइंग ऑल द वे टिल द फोर्ट. सो हमने सिर्फ व्यू पॉइंट पे गए, फ़ोटो खिंचाई, 5 मिनट रुके, एंड देन नाउ वी आर हेडिंग टू बेंजामिन बीच. सो अभी हम वहाँ जा रहे हैं. दैट विल टेक अनदर 51 मिनट्स फॉर अस टू रीच. बट जैसे कि मेरे पति ने कहा कि हमें कहाँ जाना है, हमें कौन सा काम है, हमें कौन सा जाके घर में खाना बनाना है, ये करना है. मैं कहा बात तो सही है. तो हम लोग अब वहाँ जा रहे हैं. ऑलराइट, सो वी वर प्लानिंग टू गो टू द बेललम बीच, बट जैसे मैंने आपको बताया था कि काफ़ी टाइम लगना था और शाम का भी कुछ प्लान कर रखा था हमें. तो वी थॉट कि वहाँ जाने से अच्छा है हम वापस आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 2 बीचेस है जो हमें देखे हुए हैं, जो हमें अच्छे भी लगे हैं. सो खाने के लिए अभी हम लोग देयर इज़ दिस प्लेस कॉल्ड तकवा, इट्स इन बेललम बीच. और बुलबुल ने हमें बताया था कि यहाँ पे ये जगह है, इन्होंने यहाँ पे खाना खा रखा है, एंड इट इज़ प्रिटी नाइस. सो दिस इज़ व्हाट द एंट्रेंस लुक लाइक. अभी मैं आपको अंदर लेके दिखाती हूँ. ओके,
दिन समाप्त होने से पहले हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किया, वो था टू विजिट दिस शॉप विच इज़ केओ शॉप। यहाँ पे बहुत सुंदर प्यारी सिल्वर की ज्वेलरी मिलती है, सो हमने वही देखना है एंड ऑफ कोर्स देखेंगे तो खरीदेंगे तो सही। एक चीज़ जो थोड़ी फिशी लगी वॉज दैट कि सिल्वर का कितने ग्राम सिल्वर है किसी भी ज्वेलरी में वो मेंशन नहीं हो रखा था, और ये चीज़ हमें नोटिस करवाई मेरे हस्बैंड ने बाद में जब हमने खरीद लिया और बिल पे कर दिया। बट कोई ना, बहुत प्यारी ज्वेलरीज थी एंड बुलबुल गॉट मी दिस ब्यूटिफुल पेयर ऑफ इयररिंग्स। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है एंड आई सिंपली लव इट, लुक्स नाइस ऑन मी, राइट? एंड विद दैट द डे कम्स टू द एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।